ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि अगले 3 महीनों में ग्रहों की चाल में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिलेगी, जो सीधे आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर असर डालेगी। जुलाई की शुरुआत में शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और खुद शनि वक्री हो जाएंगे। वहीं बुध भी वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसी दौरान शुक्र और गुरु एक साथ आकर एक प्रभावशाली युति बनाएंगे, जो कई स्तरों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को जन्म देगी। जैसे ही जुलाई खत्म होकर अगस्त में प्रवेश करेंगे, शनि और मंगल के बीच मसप्तक योग बनने लगेगा, जिसकी हलचल जुलाई के अंत से ही महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगस्त में सूर्य राहु केतु की धुरी में फंस जाएंगे और बुध मार्गी होकर एक नई दिशा में ऊर्जा देंगे। लेकिन असली परिवर्तन सितंबर में आएगा, जब एक साथ 2 ग्रहण घटित होंगे, एक चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में और एक सूर्य ग्रहण कन्या राशि में। इसके साथ शनि और मंगल षडाष्टक योग में आकर स्थितियों को और अधिक जटिल बनाएंगे और मंगल सूर्य की युति पर भी शनि का दबाव देखने को मिलेगा। ये 3 महीने सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपकी नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य और निर्णयों पर सीधा असर डालने वाले संकेत हैं। इन तमाम परिवर्तनों का समग्र विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। किन बातों से सतर्क रहना है, कहाँ मौके मिल सकते हैं और कौन से उपाय आपकी राह को आसान बना सकते हैं। यदि आपकी लग्न या चंद्र राशि कर्क है, तो यह वीडियो आपके लिए एक दिशा सूचक की तरह काम करेगा, जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। इस महीने ग्रहों की चाल कुछ अनोखे संदेश लेकर आई है, खासकर आपके लिए, क्योंकि 2 प्रभावशाली ग्रह शनि और बुध वक्री होने जा रहे हैं और इनमें से बुध तो सीधे आपकी लग्न राशि में उल्टी चाल चलेंगे, यानी सोच, व्यवहार और फैसलों में असामान्यता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। शुरुआत करें शुक्र से, जो जून के आखिर में आपके 11वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं और अब अपने ही घर में विराजमान है। ऐसे में ये समय आपके लिए कमाई के नए दरवाजे खोल सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी और आर्थिक निवेश से जुड़े मामलों में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या संपत्ति में निवेश का विचार कर रहे हैं, तो ग्रहों की ये चाल आपके पक्ष में खड़ी है। शुक्र की ये स्थिति न केवल भौतिक सुखों को बढ़ावा देती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम संबंधों में स्थिरता भी लाती है। 7वें भाव से त्रिकोण में विराजमान होकर शुक्र विवाह और साझेदारी से जुड़े मामलों को मजबूत बना रहे हैं। वहीं इनकी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने से रचनात्मक सोच, रोमांस और फाइनेंशियल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस पूरे दौर को अगर एक नजरिए से देखा जाए, तो यह समय आय, निवेश और रिश्तों के क्षेत्र में बेहतरीन संभावनाओं और नई शुरुआतों से भरा हुआ है। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। इस समय शुक्र की 5वें भाव पर दृष्टि आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा भरने वाली है। ये वो दौर है जब दिल से जुड़ी बातें फिर से खिल सकती हैं और रिश्तों में खोई मिठास लौट सकती हैं। अगर मंगल भी साथ हो, तो आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव दोनों अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, जिससे या तो कोई नई लव स्टोरी शुरू हो सकती है या फिर पुराने रिश्तों की दरारें भरने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, खासकर जुलाई के शुरुआती 13 दिनों में। ये पहले 13 दिन बेहद शुभ हैं, जहां संवाद, समझदारी और समय पर पहल रिश्तों को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद ग्रहों का समीकरण थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि शनि वक्री होकर शुक्र पर सीधी दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने रिश्ते को संवारना या शादीशुदा जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, तो ये प्रयास 13 जुलाई से पहले करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुक्र की 11वें भाव में उपस्थिति केवल रिश्तों की मिठास ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये आपके करियर, इनकम और व्यापारिक प्रयासों को भी नई ऊंचाई दे सकती है। हालांकि एक सावधानी ज़रूरी है। शुक्र जब 6ठे से 6ठे भाव में प्रभाव डालता है, तो अनपेक्षित खर्चे, खासकर सेहत से जुड़े, सामने आ सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। इसी बीच वक्री शनि 9वें भाव में बैठकर, जो आपके भाग्य और विवाह के स्वामी हैं, करियर में मजबूती और योजनाओं को स्थायित्व देने वाले साबित हो सकते हैं। शनि की यही विशेषता है कि धीमे लेकिन ठोस परिणाम जरूर मिलते हैं।
लेकिन फिलहाल ग्रहों की जो चाल बन रही है वो आपको पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेत दे रही है। दशम से द्वादश भाव में बैठे ग्रह इस समय कुछ ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे अचानक नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों की संभावना बढ़ जाती है, खासकर तब जब आप भीतर ही भीतर पहले से किसी बदलाव की तलाश में हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये ग्रह अष्टमेश होकर नवम भाव में भी सक्रिय है, जिससे पिताजी की सेहत पर असर पड़ सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव की स्थिति बन सकती है। जैसे ही शनि वक्री होंगे उन पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे किसी सुलगते मामले पर घी डाल दिया जाए। मंगल इस समय आपके दूसरे भाव में है और वाणी से जुड़ा यह स्थान सीधे संकेत दे रहा है कि शब्दों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, वरना रिश्तों में कटुता आ सकती है। हाल ही में मंगल नीच होकर लग्न में थे और अब वाणी के भाव से सप्तमेश को देखकर वैवाहिक जीवन में अनबन या जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ा सकते हैं। साथ ही वक्री शनि जो इस समय भाग्य भाव में है, किस्मत का साथ थोड़ी देर के लिए धीमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत और संयम बनाए रखें तो धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। वक्री ग्रह अक्सर जीवन में नए मोड़ तो लाते हैं, लेकिन उनकी गति धीमी होती है, जिस कारण कई बार अवसर सामने आकर भी हाथ से निकल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पेंडिंग पेमेंट्स को रोक सकती है और तीसरे भाव पर असर डालकर प्रयासों की गति धीमी कर सकती है। फिर भी यह समय हार मानने का नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ने का है। शनि की इस उलझी हुई वक्री चाल पर एक विस्तृत वीडियो भी जल्द लाया जाएगा, ताकि आप हर पहलू को गहराई से समझ सके और बेहतर निर्णय ले सके। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर की, जो जल्द ही आपके लग्न भाव में प्रवेश करने वाले हैं और वहां बुध के साथ मिलकर एक प्रभावशाली बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। यह योग आपकी सोच, छवि और निर्णय क्षमता में एक खास बदलाव का संकेत देता है। दिलचस्प बात यह है कि बुध इस बार लंबे समय तक यहीं टिके रहेंगे, क्योंकि 18 जुलाई को वे वक्री हो जाएंगे और यही वो मोड़ होगा जहां से हालात थोड़े उलझ सकते हैं। सूर्य जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, जब 12वें भाव के स्वामी बुध के साथ मिलकर लग्न में योग बनाएंगे तो एक तरफ यह विदेश से जुड़े कामों, ऑनलाइन इनकम या बाहरी अवसरों की ओर इशारा करेगा, वहीं दूसरी तरफ खर्चों की रफ्तार भी अचानक बढ़ सकती है, चाहे वो यात्रा हो, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो या कोई नया निवेश। इस गोचर के साथ ही आपकी सोच में तेजी आएगी और बुध के तीसरे भाव से संबंध के चलते संचार, नेटवर्किंग, आइडिया शेयरिंग और छोटी यात्राओं में भी तेजी आएगी। बुध आदित्य योग खास तौर पर छात्रों, लेखक, मार्केटिंग या क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह नए दृष्टिकोण और कल्पना शक्ति को मजबूत करता है। साथ ही इस योग की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से साझेदारी, व्यापार और पर्सनल रिलेशनशिप में भी नए मौके मिलने के संकेत है। करियर के लिहाज से यह एक ऐसा समय है जब आपकी मौजूदगी और कार्यशैली नोटिस की जाएगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना लाभ के साथ साथ हानि का संतुलन बिगड़ सकता है। और जब 18 जुलाई को बुध वक्री होंगे, तब सोच विचार, फैसलों और संचार में भ्रम की स्थिति बन सकती है, विशेषकर जब वक्री बुध और वक्री शनि त्रिकोण में संबंध बना ले, तब छोटी गलतफहमियां भी बड़े नुकसान में बदल सकती हैं। इसलिए इस समय धैर्य, स्पष्टता और सावधानी के साथ आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। फिलहाल ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि आपको अपनी वाणी, विचार और संवाद के हर पहलू पर बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बुध का वक्री होना सीधे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। जब बुध लग्न में हो और वो भी 12वें भाव का स्वामी होकर उल्टी दिशा में चल रहा हो, तो इसके प्रभाव केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहते। यहाँ आपकी सोच, फैसलों, सेहत और यहाँ तक कि रिश्तों की गहराई को भी छू जाते हैं। खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस दौरान कहे गए शब्द अक्सर गलत समझे जा सकते हैं, जिससे मामूली बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। कर्क राशि वाले भावुक होते हैं और कई बार जो कहना चाहते हैं वो ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अब जब बुध अगस्त के तीसरे सप्ताह तक वक्री रहेंगे, तो अगले 3-4 हफ्ते सोच समझकर चलने की जरूरत है। किसी भी बड़े फैसले को अभी के लिए
टाल दें, खासकर अगर वह जीवन साथी, रिश्तों या शादी से जुड़ा हो, क्योंकि सप्तम भाव भी इस समय प्रभावित है। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध जब उलझ जाए तो संवाद में दरारें आना आम हो जाता है। इससे व्यक्तिगत ही नहीं, पेशेवर जीवन में भी गलतफहमियां जन्म ली सकती है। खर्चों में इजाफा लगातार बना रहेगा, जैसा पहले बताया गया था, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को नजरअंदाज न करें। नवम भाव में वक्री शनि की मौजूदगी और लग्न में सूर्य बुध की युति विशेष रूप से इस बात का संकेत है कि ऑफिस में बॉस या सीनियर्स के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में बातों को लेकर स्पष्टता और संयम जरूरी है, वरना कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इन उलझनों के बीच 26 जुलाई को शुक्र का गोचर थोड़ी राहत और सकारात्मकता लेकर आ सकता है, लेकिन उससे पहले का समय बेहद संतुलित सोच और शांत व्यवहार के साथ निकालना ही समझदारी होगी। जैसे ही शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में होता है, जिंदगी में कई अनपेक्षित लेकिन दिलचस्प मोड़ आने लगते हैं। और खास बात यह है कि शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जिन्हें इस भाव में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यहां आकर इनकी चमक और भी निखर जाती है। जब सुख, सुविधा, प्रेम और भौतिक ऐश्वर्य के कारक शुक्र इस स्थान में आते हैं तो विदेशी स्रोतों से धन प्राप्ति, छुपे हुए इनकम चैनल्स और आर्थिक मोर्चे पर नया मोमेंटम देखने को मिलता है। और चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी भी है, जो प्रॉपर्टी और स्थायित्व से जुड़ा है, तो यदि आप किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय निर्णय लेने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। 12वां भाव वैसे तो खर्चों का घर माना जाता है, लेकिन जब यहां शुक्र और साथ में गुरु विराजमान हो तो ये खर्च विलासिता, यात्रा और आत्मसंतोष से जुड़ जाते हैं। और ऐसे खर्च वही करता है जिसके पास साधन भी होते हैं और दृष्टि भी। इस समय गुरु, जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बनाकर आपकी रुकी हुई विदेशी योजनाओं, लीगल केस या अटके हुए पैसों में राहत दिला सकते हैं। खासकर वे लोग जो पहले से विदेश में हैं, उनके लिए यह समय तरक्की की नई राहें खोल सकता है। और जो लंबे समय से विदेश में बसने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह गोचर एक ठोस शुरुआत का संकेत है, एक ऐसा कदम जो जमीन से आसमान की ओर बढ़ने जैसा हो सकता है। जब गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह 12वें भाव में एक साथ विराजमान होते हैं तो वैवाहिक जीवन में छाए तनाव के बादल छट सकते हैं और संबंधों में नई ताजगी महसूस होने लगती है। ये दोनों ग्रह स्वभाव से सौम्य और संतुलन लाने वाले हैं, और जब एक ही घर में मिलते हैं तो जीवन के उस हिस्से को रोशन करते हैं जहां रिश्ते, आध्यात्म और भावनाएं एक साथ गूंजती हैं। लेकिन इस सुखद योग के साथ एक जरूरी चेतावनी भी जुड़ी है। अगर आपकी आय सीमित है तो खर्चों की आदतों पर नियंत्रण जरूरी होगा, क्योंकि कर्क राशि के जातक अक्सर भावनाओं में बहकर खर्च कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं कि पैसा आखिर गया कहाँ। ऐसे में लग्जरी पर खर्च करने से पहले 2 बार सोचें। यह योग धार्मिक यात्राओं, तीर्थ स्थलों की यात्राओं और पारिवारिक स्तर पर अध्यात्म से जुड़ने के अवसर भी प्रदान करता है, खासकर जब गुरु नवम भाव के स्वामी होकर स्थिति को गहराई और मार्गदर्शन से भरते हैं और शुक्र चौथे भाव के स्वामी होने के कारण घर और परिवार से जुड़े अनुभवों को समृद्ध बनाते हैं। हालांकि इस गोचर का एक व्यवहारिक पहलू यह भी है कि घर की साज सज्जा, इंटीरियर रेनोवेशन या वाहन संबंधी खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहना बेहतर होगा। कुल मिलाकर यह समय नई संभावनाओं, संबंधों में सुधार और भीतर की शांति को महसूस करने का है, बशर्ते आप फिजूल खर्ची और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हों। स्वास्थ्य के मोर्चे पर विशेषतः उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है जो मधुमेह, लिवर, आंखों या ब्लड प्रेशर की समस्याओं से पहले से जूझ रहे हैं। वहीं मंगल का गोचर 28 जुलाई को एक नया घटनाक्रम लेकर आएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगस्त में करेंगे। अब चलिए एक नज़र डालते हैं राहु और केतु की मौजूदा स्थिति पर। फिलहाल राहु अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में स्थित है, और ये ग्रह स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव या आय के नए स्रोत तलाशने की योजना बना रहे हैं तो आने वाला समय आपके पक्ष में कई सकारात्मक दरवाजे खोल सकता है। अब बात करते हैं अगस्त की, जहां 28 जुलाई को मंगल ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गोचर किया है, और ये बदलाव कर्क राशि के लिए खास मायने रखता है। मंगल अब तीसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं, और मेरी दृष्टि में ये उनकी सबसे ऊर्जावान और प्रेरक स्थितियों में से एक है।
कर्क राशि के लिए मंगल दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हुए जब तीसरे घर में आते हैं तो आत्मबल, साहस और संकल्प की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ महीनों से मंगल कभी केतु के साथ अंगारक दोष में उलझे हुए थे तो कभी नीच स्थिति में थमे हुए लग रहे थे, जिससे ऊर्जा और कामों में स्थिरता महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये गोचर उस ठहराव को तोड़ने आया है। इस समय आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक संगठित हो रही है, आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और जो काम लंबे समय से अटके थे वे अब गति पकड़ने लगे हैं। खासकर वे लोग जिन्होंने हाल ही में ये महसूस किया कि जीवन थोड़ी अस्त व्यस्त चाल में चल रहा है या मन में निरंतर थकान बनी हुई थी, अब उनके लिए यह समय खुद को फिर से सक्रिय, केंद्रित और प्रेरित करने का है। तीसरे भाव का मंगल न केवल आपके प्रयासों को एक नई दिशा देगा, बल्कि हर उस लक्ष्य की ओर आपको बढ़ाएगा जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। संक्षेप में कहें तो अब रुकने या सोचते रहने का नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ एक्शन लेने का वक्त है। इस वक्त ग्रहों की चाल आपके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ को एक नई धार देने जा रही है। मंगल की ऊर्जा आपके भीतर नई कार्यकुशलता जगा सकती है, जिससे आपकी स्किल्स में निखार आएगा और करियर की गाड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है। जब लक्ष्मी स्थान यानी पंचम भाव के स्वामी मंगल अपने से 11वें भाव में सक्रिय होते हैं तो आर्थिक अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। खासकर छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि मानसिक स्पष्टता और शारीरिक जोश का अद्भुत संतुलन उन्हें हर चुनौती से पार पाने की ताकत देगा। अब बात करें शनि और मंगल के समसप्तक योग की, तो ये योग हमेशा एक दोधारी तलवार जैसा होता है। एक ओर ये नई संभावनाओं और उपलब्धियों का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर चुनौतियों और संघर्षों की भी परीक्षा लेता है। वक्री शनि इस समय नवम भाव में है और मंगल दशम व पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है, जिससे नौकरी में बदलाव, प्रमोशन या सैलरी बढ़ने जैसे संकेत तो हैं, लेकिन इन बदलावों तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा। हो सकता है प्रमोशन मिले, लेकिन अपेक्षित पद या पैकेज ना मिले। फिर भी यह एक ठोस उन्नति की शुरुआत होगी। इस समय शब्दों का चयन और व्यवहार की सजगता बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में रहकर वाणी में तीखापन ला सकते हैं और शनि की दृष्टि के कारण बॉस, सहकर्मियों या भाई बहनों के साथ अनबन की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए ये समय आपको सोच समझकर धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता है। कुल मिलाकर ये ग्रह आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपने ऊर्जा को सही दिशा दी तो यही ग्रह आपके लिए सफलता का नया द्वार खोलेंगे। इस समय मंगल पर वक्री शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है और चूंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, ये ग्रहों भीतर एक तरह की बेचैनी, अस्थिर उत्सुकता और आवेगी ऊर्जा को जन्म दे सकता है। ऐसी ऊर्जा जो अगर नियंत्रित ना हो तो आपको ऐसे निर्णयों की ओर धकेल सकती है जिन पर बाद में पछताना पड़े। अंदर से जैसे कोई प्रेरणा लगातार कुछ नया करने को कह रही है, लेकिन वही जोश अगर सोच समझकर ना चला जाए तो राह भटक भी सकता है। मंगल की दृष्टि इस समय छठे, नवम और दशम भाव पर पड़ रही है, जिससे करियर में प्रगति, मेहनत के दम पर सफलता और कठिन संघर्षों में भी जीत के संकेत मिलते हैं। लेकिन वक्री शनि की टेढ़ी नज़र ये रास्ता आसान नहीं रहने देगी। बावजूद इसके पंचम भाव से 11वें में और सप्तम से त्रिकोण में बैठे मंगल व्यापारियों को मुनाफे और छात्रों को मेहनत का बेहतर फल दिला सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमें शनि वक्री हैं और उन पर भी मंगल की दृष्टि है, जिससे पति पत्नी के संबंधों में तनाव, बहस और गलत फहमियों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जुलाई में ये असर दिखाई दिया था और अगस्त में भी इसकी गूंज बनी रहेगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी सतर्कता जरूरी होगी। रात की बात यह है कि 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, जो अब तक लग्न में वक्री होकर आपकी सोच, संवाद और निर्णय प्रक्रिया को उलझा रहे थे।
और जैसे ही वे सीधी चाल में लौटेंगे, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास लौटता हुआ महसूस होगा। बुध आदित्य योग पहले से सक्रिय था, लेकिन अब उसका सकारात्मक असर और गहराई से महसूस होगा। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय दोबारा से अपने फोकस और ज्ञान को मजबूत करने का सुनहरा अवसर बन सकता है। फिर 13 अगस्त को सूर्य अपने स्वग्रह सिंह में प्रवेश करेंगे, जो सामान्यतः एक बहुत शुभ योग होता है, लेकिन इस बार सूर्य केतु के साथ संयोग में होंगे, जिससे ग्रहण दोष बनता है और परिणामों में थोड़ी अनिश्चितता और द्वंद्व की स्थिति रह सकती है। जैसे ही सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होता है, प्रभावों का एक दिलचस्प मिश्रण सामने आता है। कहीं लाभ की उम्मीद जगती है तो कहीं नई चुनौतियों की आहट मिलती है। सूर्य अपने ही घर में है, जिससे प्रोफेशनल जिंदगी में उन्नति, प्रमोशन या कोई लंबे समय से अटका हुआ पद संभव हो सकता है। और जब मंगल पहले से ही समर्थन दे रहा हो तो यह संभावना और प्रबल हो जाती है। लेकिन इस सकारात्मकता के साथ एक पेचीदगी भी जुड़ी है, क्योंकि सूर्य इस समय केतु के साथ युति में है, जो पूरे घटनाक्रम को थोड़ा रहस्यमय और अस्थिर बना देता है। खासकर व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय सरकारी कागजात, अप्रूवल्स या नियमों से संबंधित कोई उलझन परेशान कर सकती है। और चूंकि ये योग अर्थ त्रिकोण को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए कोई गलत आर्थिक निर्णय या जल्दबाजी में किया गया निवेश आपके बजट को झटका दे सकता है। कुछ लोगों के लिए यह जॉब में खतरे की घंटी भी हो सकती है, खासकर उनके लिए जिनकी नौकरी पहले से डावाडोल स्थिति में है, क्योंकि सूर्य इस वक्त दशम भाव को 12वें से देख रहे हैं। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि दूसरे भाव में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है और सूर्य इस भाव के खुद स्वामी भी है, इसलिए वाणी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जरा सी बात बड़ी बहस का रूप ले सकती है, खासतौर पर तब जब वो पैसे, परिवार या विरासत से जुड़ी हो। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए यह समय और भी संवेदनशील हो सकता है। पुराने कागज या निर्णय फिर से समीक्षा में आ सकते हैं और किसी जांच की संभावना भी बन सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी बात सोच समझ कर रखें, व्यवहार में संयम बरतें और हर कदम रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ाएं। अगस्त का महीना आपके जीवन में जहां कुछ जरूरी सावधानियों की मांग करेगा, वहीं कई सुनहरे अवसर भी सामने लाएगा, खासकर वैवाहिक जीवन और प्रोफेशनल फ्रंट पर। सप्तम से अष्टम भाव में 2 पाप ग्रहों की उपस्थिति ये संकेत दे रही है कि दाम्पत्य संबंधों में तनाव, संदेह या गलतफहमियों की गुंजाइश बन सकती है। इसलिए इस समय संवाद में विनम्रता और समझदारी बेहद जरूरी होगी। छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी बात सोच समझ कर कहें। इस बीच 21 अगस्त को जब शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे और लाभेश व चतुर्थेश ग्रह लग्न में विराजमान होंगे, तो ये समय आपके लिए राजयोग और लाभ योग दोनों की संभावनाओं से भरा होगा। शुक्र का लग्न में आना जीवन में न सिर्फ आकर्षण और सौंदर्य बढ़ाएगा, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक तालमेल को भी बेहतर बनाएगा। पहले से ही लग्न में मौजूद बुध के साथ शुक्र की युति जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगी, तो व्यापार में विस्तार, नए क्रिएटिव आइडियाज और वैवाहिक रिश्तों में मिठास का संचार होने लगेगा। ये युति भले ही केवल 9 दिनों तक टिकेगी, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने की सोच रहे हैं या रिश्तों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बुध की बुद्धिमत्ता और शुक्र की रचनात्मक ऊर्जा मिलकर जटिल स्थितियों को भी आसानी से सुलझाने की दिशा में प्रेरित करेंगी। फिर 30 अगस्त को बुध दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन चूंकि ये परिवर्तन महीने के अंतिम चरण में होगा, इसलिए इसके प्रभावों की विस्तृत चर्चा हम सितंबर में करेंगे। कुल मिलाकर अगस्त का महीना स्थिरता और मानसिक स्पष्टता का आधार बन सकता है, एक ऐसा चरण जो आपको आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार करता है, क्योंकि सितंबर कई नई दिशाओं की शुरुआत लेकर आने वाला है। सितंबर का महीना उन सभी प्रयासों को आकार देने का उपयुक्त समय है जिनकी नींव आपने बीते महीनों में रखी थी। अब वक्त है स्थिरता लाने, सोच को स्पष्ट करने और फैसलों में परिपक्वता लाने का। 30 अगस्त को हुए बुध के गोचर ने उन्हें आपके दूसरे भाव में ला दिया है, जहां वे अब धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। यह संयोग
खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है जो विदेश से जुड़ी आय, पुरानी संपत्ति या रुके हुए वित्तीय मामलों से जुड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। रिसर्च, एनालिसिस या किसी भी गहराई वाले पेशे से जुड़े लोग इस समय कुछ उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं।